हेलो दोस्तों, मेरा नाम नगमा है और पति की मौत के बाद मैं घर पर अकेली रहती हूँ। मैं 28 साल की उम्र में ही मैं विधवा हो गई थी। 28 साल की विधवा होते हुए भी मैंने अपने बदन को काफ़ी मेंटेन किया हुआ है, इसलिए मेरा फिगर कातिलाना है। एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि हल्की बारिश होने लगी। मैंने चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी तल लिए। इसके बाद तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए और चाय बनाने के बाद मैं खिड़की बंद कर दी और टेलीविजन की आवाज़ तेज कर दी। फिर मैं डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। मैंने लाल रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मैं मस्ती में डांस कर रही थी कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजी, तो मैंने टीवी की आवाज़ कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कुरियर वाला खड़ा था। 20 साल का जवान लड़का था। वह कहने लगा कि कुरियर है नगमा के नाम से। फिर मुझको याद आया कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक सूट बुक किया था, तो मैं बोली, मेरा ही नाम नगमा है। लड़के ने दस्तखत करने के लिए मुझे पेन दिया और पेन देते समय उसके हाथ मेरी उंगलियों को छू गए थे, तो मैंने एक नज़र उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। मैंने उसको 1200 रुपये दिए तो लड़के ने 200 रुपये वापस कर दिए और बोला, इस समय 200 रुपये डिस्काउंट चल रहा है। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा और सोचा कि बेईमानी के ज़माने में भी ईमानदारी से सच कहा और 200 रुपये वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद लड़का बोला, थोड़ा पानी मिलेगा? तो मैं पूरा दरवाज़ा खोला और बोली, तुम तो काफ़ी भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ घर में। मैं पानी लेने चली गई और मैं अपने दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। मुझे वो लड़का बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे पानी के साथ साथ कुछ नाश्ता करने के लिए भी पूछा। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन वह मेरे साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता था, इसलिए उसने बाद में हाँ कर दिया। तो मैंने उसको नाश्ते में चाय और पकौड़े भी बना कर दिए। तभी अचानक उसने छींक दिया, तो मैं बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है, अभी बारिश भी तेज हो रही है, तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी भीग गए हैं, चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। तो लड़का बाथरूम में चला गया। दरवाजा बंद करके लाइट जलाए। वहां मेरे नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज निकालकर उस तौलिए से अपना बदन को पोंछा कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सब कुछ वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाजा खोला तो मैंने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और बोली, यह लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी। वह बेडरूम में जाकर टेलीविजन देखने लगा। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, तो उसने सुमित बताया। फिर उसने मुझे पूछा कि और कौन कौन रहता है आपके साथ में, तो मैंने बोली, सिर्फ मैं और मेरे पति की मौत हो गई है। तो उसने कहा, माफ करना, पर कैसे हो गई? मैंने कहा, एक एक्सीडेंट में। यह बताते हुए मेरी आंखें नम हो गई। सुमित ने मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और वह यहाँ पिछले 1 साल से रह रहा है। जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कोरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। हम दोनों को बात करते करते 1 घंटा हो गया था। मैं सुमित को अपनी शादी की तस्वीर दिखाने लगी। सुमित बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और मैं खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अब मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। उस समय सुमित मेरी खूबसूरती को एकटक निहार रहा था। मैं नहाने के लिए जा रही थी कि तभी वापस बेडरूम में आ गई। सुमित हैरान रह गया। मैंने पूछा, कैसी लगी शादी की एल्बम? तो सुमित बोला, बहुत खूबसूरत। वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं हैं। यह सुनकर मैं खास अदा में मुस्कुरा दी और मैं नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज आई, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, दे दो मुझे। तो सुमित ने मुझे तौलिया दे दिया। मैं नहाकर बाहर आई। मैंने काले रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी थी। छाती पर दुपट्टा था और सर पर तौलिया बंधा हुआ था। सुमित मुझको देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी थी। मैंने अपने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले बाल मेरी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। सुमित के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मुझे पकड़ ले। तभी मैं सुमित की तरफ देखा। इससे सुमित घबरा गया और अपनी चोर नजरों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद मैं सुमित के पास जाकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। बीच बीच में सुमित का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था,
पर मैं बुरा नहीं माना। इससे सुमित की हिम्मत और बढ़ गई। अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह दोपहर के 2 बज गए। बारिश धीमी हो गई थी और हम दोनों खाना खाने लगे। सुमित ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? तो मैं बोली, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक विवाह? तो वह बोला कि माँ तो कई बार जिद करती है शादी के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो कर लूंगा। कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? मैंने पूछा। वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो और जो मुझे रोज गर्मा गर्म चाय और बिल्कुल लजीज जैसे पकौड़े बनाकर खिला सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 7 साल बड़ी हूँ और विधवा भी। तो सुमित बोला, क्या हुआ? इस पर मैंने कहा, क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? तो उसने कहा, अरे शादी मुझे करना है या मम्मी पापा को? तुमने वह कहावत नहीं सुनी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 4 बजे थे, तभी सुमित का फोन आया, जो उसकी मम्मी ने फोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। मैं दीवार से कान लगाए सुमित की बातें सुन रही थी। सुमित ने भी भाप लिया था कि मैं पास ही हूँ। तभी सुमित बोला, नहीं मम्मी, अब लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एक लड़की पसंद है। यह सुनकर मैं शर्मा गई और नजरें बचाकर सुमित को देखने लगी। इसके बाद सुमित ने फोन काट दिया। तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। तो मैं सुमित को रोका और बोली, अगर बुरा न मानो तो आज यहीं रुक जाओ। वैसे तो सुमित का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने को। मैं बोली, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ और तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। तो उसने कहा, नहीं, मैं वहां सो जाऊंगा, आप बेडरूम में सोना, क्योंकि यह घर तो आपका है। तभी मेरे मुंह से निकल गया कि शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। यह बात सुनकर सुमित खुश हो गया। इसके बाद मैं बेडरूम में सो गई और सुमित बाहर चला गया रसोई घर में सोने के लिए। पर हम दोनों को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक बार नोटिस किया कि सुमित मुझे देखने आया है बेडरूम में, लेकिन वह मुझे देखकर वापस चला गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं उसे मना न कर दूं। इसके बाद मुझे भी रहा न गया, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई रसोई घर में। रसोई घर में जाने के बाद मैंने उसे सीधा कह दिया कि तुम्हारे साथ अभी के अभी मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलना है, क्योंकि मुझे विधवा हुए काफी साल हो गए और मैं अब तक किसी के साथ खेल नहीं खेली हूँ। तो मेरा अब बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है, और वैसे भी हम तो शादी करने वाले हैं, तो घबराओ मत, बेडरूम में आ जाओ। उसके बाद आप जानते ही हैं हमारे बीच क्या हुआ, लेकिन बहुत मजा आया उस दिन। उसके 1-2 महीने बाद ही हमने शादी कर ली और हम दोनों अब रोज मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलते हैं। मैंने अपना सब कुछ सुमित को समर्पित कर दिया, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन निभाने वाले थे। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।